दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती जहां दिल और समाज आमने सामने खड़े हो जाते। आज की इस कहानी में हम मिलेंगे एलिस से, 40 साल की एक खूबसूरत लेकिन तन्हा औरत, जिसने करियर की दौड़ में अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया और फिर किस्मत उसको मिलवाती है एडम से, एक 20 साल का नौजवान जो पहली नजर में ही उस पर दिल हार बैठता है। लेकिन क्या सचमुच एक ऐसी मोहब्बत टिक सकती है जहां उम्र का फासला 20 साल का हो, जहां समाज सवाल उठाए और जिम्मेदारियां दीवार बनकर खड़ी हो जाए? आइए जानते हैं एलिस और एडम की ये अनोखी और दिल छू लेने वाली कहानी को। So with all that said, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इट बॉय। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत और आत्मनिर्भर औरत एलिस से। उम्र है 40 और पिछले 8 सालों से वो पेरिस की एक मशहूर फैशन मैगजीन में काम कर रही। एलिस अपने करियर को लेकर बेहद गंभीर और समर्पित, लेकिन उसका थोड़ा कड़वा स्वभाव और पुरानी सोच उसकी तरक्की की राह में रोड़ा बन जाते हैं। यही वजह है कि पिछले 4 सालों से उसे प्रमोशन तक नहीं मिल पाया है। एलिस की पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं रही है। उसका अपने पति से तलाक हो चुका है और वो अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहे, मगर काम के बोझ के कारण वो बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती है। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले उसे अपनी बहन के घर छोड़कर वो निकल जाती है। एलिस की जिंदगी बड़ी व्यस्त और अकेली है। अपने लिए तो उसे एक पल भी नहीं मिलता है। एक दिन ऑफिस के काम से उसे ब्राजील जाना पड़ा। काम पूरा करने के बाद जब वो फ्लाइट से पेरिस लौट रही होती, तभी किस्मत उसे एक नई मुलाकात का तोहफा देती है। उसकी बगल वाली सीट पर बैठता है एक नौजवान लड़का एडम। उम्र सिर्फ 20 साल और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। दरअसल एडम ने इकोनॉमी क्लास की सीट बुक की थी, लेकिन किसी दिक्कत के चलते उसको बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। पहली बार बिजनेस क्लास में बैठकर वो बेहद उत्साहित महसूस करता है। वहीं दूसरी ओर एलिस अपने लैपटॉप पर काम में डूबी हुई। तभी अचानक लैंडिंग के दौरान फ्लाइट तेजी से हिलने लगी और टर्बुलेंस बढ़ जाता है। इस डरावनी घड़ी में एलिस घबरा जाती है और अनजाने में एडम का हाथ पकड़ लेती है। एडम के लिए ये पल किसी सपने जैसा होता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने इस तरह से उसका हाथ थामा था। उसी वक्त से उसके मन में एलिस के लिए एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो जाता है। कुछ देर के बाद फ्लाइट लैंड करती है। एलिस जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेटती है और बस बाय कहकर निकल जाती। एडम उससे बात करना चाहता है, मगर उसको मौका नहीं मिलता। तभी उसकी नजर सीट के नीचे गिरी हुई एक चीज पर पड़ती है। वो होता है एलिस का पेन ड्राइव। वो तुरंत एयरपोर्ट के बाहर भाग कर आता है ताकि एलिस को पेन ड्राइव लौटा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर जा चुकी होती है और एडम बस उसको दूर तक जाते हुए देखता रह जाता है। रास्ते में एलिस की बहन उससे बात करती है। वो एक डॉक्टर लड़के का जिक्र करती है और चाहती है कि एलिस उससे मिले। उसकी बहन का मानना है कि एलिस को अब किसी अच्छे इंसान के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन एलिस साफ मना कर देती है। वो किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती है। इस बात से उसकी बहन नाराज हो जाती है। दूसरे दिन एलिस ऑफिस पहुंचती है। वहाँ के लोग उसके रूखे व्यवहार के कारण उसकी पीठ पीछे बातें बनाते रहते। हालांकि ऑफिस में उसका एक करीबी दोस्त है जो हर हाल में उसका साथ देता है। उसी दिन ऑफिस की एक स्टाफ एलिस को बताती है कि किसी एडम नाम के लड़के का कॉल आया। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन एलिस बिना सोचे कह देती है कि वो किसी एडम को नहीं जानती है। फिर एलिस अपने बॉस से मिलने जाती है और प्रमोशन की बात छेड़ती है, लेकिन बॉस साफ कह देता है कि उसके आर्टिकल पुराने और बोरिंग लगते, लोग उनमें अब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अगर उसने जल्द ही कुछ और नया और रोमांचक नहीं किया तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ये सुनकर एलिस का दिल बैठ जाता है। वो देर रात तक ऑफिस में बैठकर सोचती रहती है कि आखिर कैसे कुछ अलग और यूनिक किया जाए। तभी उसकी नजर उसी स्टाफ मेंबर के छोड़े हुए नोट पर जाती। उसमें लिखा होता है कि जिस लड़के का कॉल आया था वो दरअसल पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहा था। यही एलिस को याद आता है कि फ्लाइट में उसकी पेन ड्राइव गिर गई थी। घबरा कर वो तुरंत एडम को फोन करती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
उस समय एडम अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा हो। वो एलिस को वहीं पर आने के लिए कह देता है। थोड़ी देर के बाद एलिस बार के बाहर पहुंचती है तो एडम उसको अंदर ले जाकर अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहाँ संयोग से एलिस के ऑफिस की 2 लड़कियां भी मौजूद होती है। वो एलिस को एडम के साथ देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन एलिस के पास रुकने का समय नहीं होता। उसे तो बस पेन ड्राइव चाहिए, इसीलिए वो एडम से सीधा वही मांग लेती है। इस पर एडम बताता है कि पेन ड्राइव तो उसके घर पर है और उसको लेने के लिए दोनों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। बाहर निकलकर एडम अपने स्कूटर की ओर इशारा करता है और कहता है कि चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। एलिस पहली बार स्कूटर पर बैठने जा रही होती है, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाती है। एडम उसको हेलमेट पकड़ा देता है, पर एलिस उसे सही से पहन ही नहीं पाती है, जिस पर एडम उसकी मदद करता है। उसी समय ऑफिस की वही दोनों लड़कियां उन्हें ऐसे एंगल से देख लेती है कि जैसे वो दोनों किस कर रहे हैं। वो चुपके से तस्वीर खींच लेती है और तुरंत ऑनलाइन डाल देती है। एडम एलिस को अपने घर लेकर आता है, जहाँ उसके पिताजी भी मौजूद होते हैं। वो जानबूझकर पेन ड्राइव देने में थोड़ी देर कर ताकि एलिस से और बात कर सके, लेकिन आखिरकार वो पेन ड्राइव एलिस को दे देता है और जाते वक्त एडम कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्कूटर से छोड़ दूं? एलिस मुस्कुराकर कहती है कि वो कैब से चली जाएगी। तभी एडम पूछ बैठता है, क्या हम कभी साथ में कॉफी पीने जा सकते हैं? जिस पर एलिस बिना कुछ बोले हल्की सी मुस्कान देती है और थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जब एलिस ऑफिस पहुँचती है तो उसे सब अजीब नजरों से देखते। वो समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसकी एक सहकर्मी मोबाइल दिखाकर बताती है कि उसकी और एडम की फोटो ऑनलाइन घूम रही है और लोगों को लग रहा है कि वो दोनों किस कर रहे थे। एलिस जानती थी कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, लेकिन अब तक बात फैल चुकी थी और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि उसका बॉस ये देखकर बेहद खुश हो जाता। वो कहता है कि मुझको तुम्हारा ये नया लुक बहुत पसंद आया, ये बहुत कूल लग रहा है। एलिस समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बॉस कहता है हमें तो बस यही चाहिए। वो लड़का तुमसे उम्र में छोटा है और यही हमारी मैगजीन के लिए परफेक्ट। युवा लोग रिलेट कर पाएंगे और हमें वही तो चाहिए, सिर्फ मिर्च मसाला। एलिस ये सब सुनकर काफी अनकंफर्टेबल हो जाती, क्योंकि वो अपने से कम उम्र के लड़के को डेट नहीं करना चाहती। लेकिन जब वो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करती है तो वो कहता है कि अगर बस दुनिया को दिखाने के लिए तुम एडम को डेट करती रहो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारा बॉस खुश होगा और हो सकता है कि तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाए। एलिस जानती थी कि किसी की भावनाओं से खेलना और झूठ बोलना सही नहीं है, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग पर सिर्फ प्रमोशन की धुन सवार थी। इसीलिए ज्यादा सोचे बिना उसने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एडम का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब एलिस एडम से मिलती है तो वो बिल्कुल नए अंदाज में तैयार होकर आती है। एडम उसको देखकर हैरान रह जाता है और उसकी नजरों को उससे हटाना मुश्किल हो जाता है। एलिस उसके साथ हल्की फुल्की फ्लर्टिंग करने लगती है और दोनों लंबी बातें करने लगते हैं। एडम को यकीन ही नहीं होता कि वो सचमुच एलिस के साथ है। रात को एलिस एडम को अपने एक दोस्त के शो में लेकर जाती है। वहाँ वो जानबूझकर सबको दिखाना चाहती है कि वो अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। शो का होस्ट, जो एलिस का दोस्त भी होता है, उससे मिलने आता है और जानबूझकर उसको छूने की कोशिश करता है। ये देखकर एडम को अच्छा नहीं लगता है और वो उसके शो का मजाक उड़ाने लगता है। एलिस भी हंस पड़ती है, जिससे होस्ट को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब एलिस और एडम अकेले में बात करते हैं तो एडम कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे और साथ में वक्त बिताएंगे। एडम जानता था कि एलिस का तलाक हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिस कहती है कि हमें एक दूसरे को और बेहतर समझने की जरूरत है। उसी समय एलिस के पास उसकी बहन का फोन आता है। वो कहती है कि मैंने उस डॉक्टर को घर पर बुलाया है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहती थी, तुम जल्दी आ जाओ। एलिस का वहां जाने का मन नहीं होता, लेकिन बहन की बात मानते हुए वो एडम से झूठ बोल देती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और उसे तुरंत घर जाना होगा। ये सुनकर एडम परेशान हो जाता है और फौरन टैक्सी बुलाकर उसको बैठा देता है। इस पल एलिस को एहसास होता है कि एडम उसकी कितनी परवाह करता है। घर पहुंचने पर एलिस अपनी बहन, उसके हस्बैंड और उस डॉक्टर के साथ डिनर करती है, लेकिन वो पहले से ड्रिंक करके आई होती है। नशे की हालत में वो डॉक्टर से अजीब अजीब सवाल करने लगती है। इससे डॉक्टर नाराज होकर वहां से चला जाता है। एलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वो बॉस को खुश करके प्रमोशन पा ले,
लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो एडम को एक बड़े फैशन शो में ले जाती है। वहां उनकी कंपनी की सीईओ और उसके बॉस भी मौजूद होते हैं। शो के दौरान अचानक एक मॉडल रैंप पर गिर जाती है। ये देखकर एडम तुरंत उसको उठाने के लिए दौड़ पड़ता है। सीईओ को उसका ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। शो खत्म होने के बाद पार्टी में एलिस और एडम साथ में ड्रिंक करते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस करते करते वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी एलिस देखती है कि कुछ लड़कियां उनकी तस्वीर ले रही हैं। ये देखकर वो घबराकर एडम का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर ले आती है। बाद में एडम उसे स्कूटर पर बैठाकर घर छोड़ देता है। घर के बाहर एक ऐसा पल आता है जब एडम एलिस को किस करने वाला होता है, लेकिन एलिस खुद को रोक लेती है और अंदर चली जाती है। एडम को लगता है कि शायद उसने एक मौका खो दिया है। इसी सोच में वो दोबारा एलिस के घर चला जाता है और पता चलता है कि उसकी बेटी उसके मौसी के घर पर है, यानी कि एलिस की बहन के घर पर। इसी दौरान एडम उसको किस कर लेता है और एलिस भी खुद को रोक नहीं पाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह एलिस को पिछली रात की बातों के लिए गिल्ट फील होता है। वो एडम से कहती है कि वो घर से चला जाए, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है, इसीलिए एडम वहीं पर रुक जाता है। तभी एलिस की बहन और बेटी घर लौट आती है। अब सिचुएशन को संभालने के लिए एलिस कहती है कि एडम उसका कलीग है और उसको फाइल्स देने आया था। एडम वहां से जाने लगता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही एलिस अचानक उसको रोक लेती है और किस कर देती है। यही पल साबित करता है कि एलिस अब सचमुच एडम को पसंद करने लगी है। इसके बाद ये दोनों अक्सर वक्त साथ में बिताते हैं। एडम उसको सरप्राइज देता है और उसको घुमाने ले जाता है। धीरे धीरे उनके बीच गहरी भावनाएं विकसित होने लगती हैं और दोनों सचमुच खुश रहने लगते हैं। एक दिन एडम उससे पूछता है, तुम खूबसूरत हो, अमीर हो, तो फिर तुमने मुझको क्यों चुना? एलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि शुरू में उसने इस रिश्ते को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन वो अब सच में उससे प्यार करने लगी थी। कुछ दिनों बाद एलिस को काम में प्रमोशन मिल जाता है। वो बेहद खुश होती है, लेकिन उसी समय उसके मन में सवाल उठता है कि क्या उसे एडम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी एडम उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिस चौंक जाती है। वो कहती है, हम दोनों बहुत अलग हैं। मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ। तुम्हें अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरी बेटी, मेरा काम, मैं ये सब छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। एलिस समझ चुकी थी कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। वो कहती है कि हम साथ नहीं रह सकते। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? शायद यही सही होगा कि हमको यहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन एडम उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इसके बावजूद एलिस वहां से चली जाती है। दिल से वो जानती थी कि शुरुआत में उसने एडम का इस्तेमाल सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए किया था, लेकिन अब उसके अंदर सच्चा प्यार जाग चुका था। फिर भी समाज के डर और अपनी जिम्मेदारियों की वजह से वो एडम से दूर हो जाती है। एडम से अलग होकर वो भीतर से बेहद अकेली और खाली महसूस करने लगती है। दूसरी ओर एडम का भी यही हाल था। वो अपना दुख अपने पिता से बांटता है। उसके पिता उसको समझाते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी ऐसा प्यार हुआ था। जिंदगी में ऐसे पल आते रहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ना सीखना होगा। कुछ दिनों के बाद एलिस के ऑफिस में सीईओ खुद मैगजीन का नया कवर देखने आती है, लेकिन उन्हें फोटो पसंद नहीं आती है। वो कहती है कि उन्हें किसी नए और अलग चेहरे की तलाश है। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप पर पड़ती है, जहां एडम की तस्वीर वॉलपेपर के रूप में लगी होती है। सीईओ पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिसने फैशन शो में गिरी हुई मॉडल की मदद की थी। उन्हें वही अपने कवर मॉडल के लिए चाहिए होता है। एलिस ये सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मुलाकात दोबारा एडम से हो, लेकिन बॉस के कहने पर उसे ये काम करना ही पड़ता है। वो एडम को कॉल और मैसेज करती है, मगर एडम टूटे दिल के साथ घर में बैठा शराब पी रहा है और गुस्से में उसके कॉल का जवाब नहीं देता है। तब एलिस खुद उसके घर पहुंचती है और उसको बाहर ले आती है। एडम को लगता है कि शायद एलिस अब फिर से उसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है, लेकिन एलिस उसकी इस गलतफहमी को दूर करते हुए कहती है कि मैंने तो तुमको अपनी मैगजीन के कवर के लिए मॉडल बनाने के लिए फोन किया है। वो ये भी कहती है कि अब तुम्हें खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और इसके लिए अच्छी खासी रकम भी मिलेगी। ये सुनकर एडम भड़क उठता है। उसको लगता है कि एलिस फिर से अपने फायदे के लिए उसके पास आई है।
वो कहता है कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता, अच्छा होगा हम हमेशा के लिए दूर हो जाए। जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फोटोशूट वाले दिन सब उसकी राह देख रहे होते हैं। एलिस को डर सताने लगता है कि अगर एडम नहीं आया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तभी एडम वहां पर पहुंचता है, क्योंकि उसके दिल में अब भी एलिस के लिए प्यार बाकी था। मेकअप रूम में उसकी तैयारियां चल रही होती है कि तभी एलिस का पुराना दोस्त उससे मिलने आता है। वो एडम से माफी मांगते हुए बताता है कि एलिस ने शुरुआत में तुम्हारे साथ झूठा रिश्ता सिर्फ मेरी सलाह पर बनाया था ताकि उसको प्रमोशन मिल सके। ये सुनकर एडम को गहरा झटका लगता है। उसको समझ आता है कि उसका प्यार शुरू से ही एक खेल था। गुस्से और दुख में वो बाहर आता है और सबके सामने एलिस को किस कर लेता है। जिसके बाद शूटिंग शुरू होती है, लेकिन कैमरे के सामने खड़ा होना एडम के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वो पोज देने में सहज नहीं होता है और बार बार फोटोग्राफर के निर्देशों से परेशान होकर वहां से जाने लगता है। एलिस उसको रोकने की कोशिश करती है, मगर एडम फट पड़ता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन तुमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल किया। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। ये सब देखकर एलिस भी टूट जाती है और उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। अब वो पूरी तरह अकेली रह जाती है। एडम की यादें उसे हर वक्त सताने लगती है। तभी उसको एहसास होता है कि उसके लिए करियर से बढ़कर वो इंसान है जिसे वो दिल से चाहने लगी। फिर एलिस हिम्मत जुटाकर एडम के कॉलेज पहुंचती है। वो सबके सामने खड़े होकर वहां कहती है कि मैंने अपने भविष्य की चिंता करना छोड़ दिया है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचेगा। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो सबके सामने एडम से माफी मांगती है। एडम, जो अब भी उससे प्यार करता था, उसकी सच्चाई देखकर पिघल जाता है। वो एलिस को गले लगाता है और किस कर देता है। जिसके बाद दोनों अपने अतीत की गलतियों को पीछे छोड़कर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। और यहीं पर ये ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई अमेजिंग स्टोरी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।